बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, शादाबाद रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर स्टडी करेंगे। ये एक मोटिवेशनल लेसन है जो कि आपकी मदद कर सकता है अपना एम ऑफ लाइफ या टारगेट ऑफ लाइफ को और कोई किसी भी फील्ड को जो आप अपने फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने में, या ये कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अभी आप मैट्रिक में हैं, आपने आर्ट साइंस या कंप्यूटर साइंस को स्टडी कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट आपने खुद रखे हैं या किसी के कहने पर रखे हैं, या आपके खुद की सिलेक्शन है, या आपके टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया है, या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए डिसाइड किया है, जो कुछ भी है। लेकिन फ्यूचर में यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लें तो आपने खुद प्लान करना है, खुद डिसाइड करना है, ये देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपने फ्यूचर में क्या बनना है, तो उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भी मैंने बड़े होकर ये बनना है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखूं, क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है और ये आगे तक मेरी हेल्प करेगा। तो अभी हम ये सेलेक्टिंग द राइट करियर लेसन स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा खासा लेंदी लेसन है। आज हम इसको पैराग्राफ नंबर 5 तक यहाँ तक स्टडी करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसको अगर हम कवर करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखें, सेलेक्टिंग द राइट करियर इसका क्या मतलब है। सेलेक्टिंग यानी कि मुंतखब करना, राइट यानी दुरुस्त सही, करियर का मीनिंग है फ्यूचर या प्रोफेशन या जॉब। कई मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। यहाँ इसका मतलब है पूरे मजमून का जो नाम है, सेलेक्टिंग द राइट करियर यानी दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना। तो देखते हैं इस लेसन में क्या वो हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अपने सामने टेक्स्ट बुक खोल के रखें और एक लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, ताकि जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताती जाऊँ आप वो साथ साथ अपनी बुक के ऊपर ही लिखते जाएँ। आपकी ट्रांसलेशन का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। और अच्छी प्रिपरेशन आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपको हर वर्ड के मीनिंग मालूम हो और थोड़ी सी ग्रामर भी अच्छी हो। तो लिखें आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है कि फ्यूचर प्लान्स का मतलब है मुस्तकबिल के मंसूबे, रिवॉल्व गर्दिश करना, घूमना, अराउंड के गिर्द यानी एक वक्त ऐसा था, देयर वाज अ टाइम एक वक्त ऐसा था जब हर तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द ही घुमा करते थे। यानी कि पहले ये होता था कि बस अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए भाई तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो ये कहेगा जी मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा। कोई स्टूडेंट कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा। इन तीन के अलावा कोई प्रोफेशन वो बच्चे बता ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाई डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनने के अलावा भी हम कुछ और बन सकते हैं। तो ये लेसन का मकसद ही यही है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। भाई अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके तो कोई बात नहीं है, उसका अल्टरनेट आपके जहन में होना चाहिए कि अगर मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है तो डॉक्टरी के अलावा और भी उसके इतने सारे शोबे होते हैं, तो मैं कौन से शोबे को अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए, मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए और मेहनत करनी है। डॉक्टर बनना भी कोई आसान नहीं है, पायलट बनना भी आसान नहीं है और इंजीनियर भी कोई आसानी से नहीं बन जाते। मेहनत, शौक़, लगन और अच्छी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और आपको ये देखना है कि भाई मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये भी बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पसंद क्या है, और उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट और शोबा जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि दीज फ्यू डिसिप्लिन्स वर थॉट टू बी द ओनली फील्ड्स दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग करियर इन टर्म्स ऑफ बोथ रेस्पेक्ट एंड मनी। फ्यू डिसिप्लिन्स यानी कि चंद उसूल या चंद शोबे, वर थॉट सोचे जाते थे, समझे जाते थे, टू बी द ओनली फील्ड सिर्फ के यही शोबे हैं, दैट कुड ऑफर जो कि पेश कर सकते हैं रिवार्डिंग करियर्स, नफ़ा बख्श ज़रिया माश। यानी कि तालीम, यानी जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी या स्टूडेंट्स जो होते हैं ना बस यही बताते हैं जी मैं डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनूंगा, और तालीम के यही चंद शोबे हैं जो कि इज़्ज़त दौलत दोनों कमाने में के सिलसिले में नफ़ा बख्श ज़रिया माश ख्याल किए जाते थे। यानी कि इज़्ज़त और दौलत हासिल करनी है तो बस यही फील्ड्स हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, इसके अलावा और कोई फील्ड नहीं है। तो बस ये सोच पहले थी। रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पर स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट कुड परहैप्स हैव बीन मोर एडवांटेजेस। अब वजह क्या थी, क्यों स्टूडेंट्स ऐसा सोचे थे कि भाई इज़्ज़त कमानी है, दौलत कमानी है तो डॉक्टर या पायलट या इंजीनियर ही बन सकते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बड़ा है और इससे अच्छा कोई ज़रिया माश है ही नहीं। तो क्यों था ऐसा कि
तलबा दूसरे मौक़ों से बेखबर रहते थे। अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौक़े, अनअवेयर बेखबर यानी उनको मालूम ही नहीं था भाई इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। अच्छा, लास्ट वर्ड लिखा हुआ एडवांटेजियस यानी कि फ़ायदेमंद, यानी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं और उधर भी हमें एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा स्कोप है और भी दूसरी फील्ड्स हैं। तो आगे देखें क्या लिखा है। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। डायनामिक यानी कि मुतहरिक, इनोवेटिव यानी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर। आजकल की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा मुतहरिक है और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हो चुकी है, भरपूर बन चुकी है। गॉन आर द डेज़, ये बड़ा अच्छा जुमला लगता है मुझे कि वो दिन चले गए। व्हेन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स वर द ओनली अवेलेबल चॉइसेस, कि जब मेडिकल यानी कि तिब और इंजीनियरिंग जो है ना सिर्फ वाहिद शोबे समझे जाते थे इंतखाब करने के लिए जो हमारे लिए दस्तयाब है, सिर्फ तिब और इंजीनियरिंग के शोबे ही इंतखाब करने के लिए मुयस्सर थे। नाउ अ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर्स, अब जो पूरी की पूरी दुनिया है वो गैर रिवायती शोबों की है। रिवायती शोबे ये हैं जो हम बस डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर का सोचते हैं, इसके अलावा भी और दूसरे ज़रिया माश हैं और उनकी एक मुकम्मल दुनिया है, होल वर्ल्ड। कौन कौन सी है वो बता रहे हैं। फ्रॉम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब इंजीनियरिंग टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल फॉर यंग पीपल। वो ये बता रहे हैं कि मुकम्मल दुनिया आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स और फैशन डिज़ाइनिंग तक नौजवानों के लिए मुयस्सर हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग तो आप बताएं हर उठते कदम के साथ फैशन चेंज हो जाता है, कभी ये स्टाइल आ गया, कभी वो स्टाइल आ गया, तो इसमें भी बड़ा स्कोप है। आईटी तो एक मुकम्मल जहान है कि जो ख़त्म ही नहीं होता और हर फील्ड के अंदर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना इन्वॉल्व है। हर शोबे के अंदर जो भी काम हो रहा है इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर में सारा डेटा सेव किया जा रहा है हर फील्ड का, तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इन तमाम फील्ड्स में। However, there still remains the suggestions of choosing the right professions. However, ताहम still remains रहता है, अभी तक बाकी है क्वेश्चन, सवाल किस चीज़ का, choosing the right profession, दुरुस्त पेशे के इंतखाब का। यानी ऊपर उन्होंने फील्ड्स आपको बता दी हैं, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब नेटवर्किंग, ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, फैशन डिज़ाइनिंग। इसके अलावा पे भी हम कंफ्यूजन में हैं भाई इन तमाम फील्ड्स में से किसे सिलेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, द राइट करियर मेयरली मीन्स अ प्रोफेशन दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लिवलीहुड, बट कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस। बदकिस्मती से क्या है कि हम में से अक्सर के लिए मुनासिब ज़रिया रोज़गार का मतलब सिर्फ एक ही है, और वो क्या है कि एक ऐसा पेशा है जो कि नफ़ा बख्श रोज़गार की ज़मानत देता है। लेकिन मुलाजमत में दिलचस्पी और ज़हनी इत्मीनान जैसी सोच को भी अहमियत देनी चाहिए। जी हाँ, ये बड़ा ही की फैक्टर लिखा हुआ है जिस पर हम इतना तवज्जो ही नहीं देते। बस हम समझते हैं कि हमारा रोज़गार ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हम बस पैसा ही पैसा कमाए जाएं, कारोबार ऐसा हो जिसमें बस नफ़ा ही नफ़ा होता जाए, लेकिन हम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते या हमें जहनी सुकून नहीं है। तो ये ऐसे भी रोज़गार का क्या फ़ायदा है। ऐसी जॉब को अपनाएं, ऐसे प्रोफेशन को अपनाएं जिसमें आपको दिलचस्पी हो, शौक़ हो और आपको सुकून भी मिले, भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनैलिटी के से मैच करता है, यही मैं चाहता हूँ। अगर आप अपने दिलचस्पी के मुनाफी कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हो तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, मज़ा नहीं आएगा वो जॉब करने के। जॉब तो कर लेंगे आप, कारोबार तो कर लेंगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, भाई मैं अपना टाइम ही वेस्ट किए चले जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस जॉब में, उस प्रोफेशन में या बिज़नेस में इंटरेस्ट भी हो और मेंटल सेटिस्फेक्शन यानी कि जहनी इत्मीनान भी मौजूद हो। अच्छा, मीनिंग लिखे जाए। मेयरली यानी कि महज, मीन्स ज़रिया, प्रोफेशन पेशा, गारंटी ज़मानत, प्रॉफिटेबल मुनाफाबख्श, लिवलीहुड रोज़गार, कंसिडरेशंस यानी अहमियत, ये और उसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, मफाद मेंटल सेटिस्फेक्शन जहनी इत्मीनान, सुकून, और इम्पोर्टेंस का मतलब है अहमियत। आगे देखें। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली। कंसिडर्ड का मतलब है गौर व फिक्र करना, सीरियसली संजीदगी से। स्कोप का मतलब है वुसअत, यानी मार्केट में जो डिमांड है ना, जो तलब है, उसके लिहाज से भी किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे के स्कोप पर भी बहुत संजीदगी से
गौर व फिक्र होना चाहिए। यानी कि जितनी हमारी डिमांड है ना किसी भी फील्ड में, हमें उतने ही बंदे तैयार करने चाहिए, उतने ही अफरादी क़ुव्वत को तैयार करना चाहिए। बाकी जो अगर डिमांड से ज़्यादा हो जाए या लोग यानी प्रोफेशनल्स, तो वो उनका जो टैलेंट है वो ज़ाया ही हो जाता है, वो इधर उधर भटक जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। ज़ाहिर है रोज़गार तो कमाना है ना, ज़िंदगी जो गुजारनी है। तो अब अगर किसी फील्ड में जितनी डिमांड है, जितनी ज़रूरत है ना, उतने ही प्रोफेशनल्स को तैयार करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इस तरह के कुछ स्टेप्स ले कि उसको किसी फील्ड में जितने अफराद की ज़रूरत है उतने ही अफराद तैयार करें। अब मिसाल के तौर पर भी आप देख लें, ये गवर्नमेंट ने जो है कुछ अर्सा पहले तक 1 साल का बीएड कर रखा था। लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ने बीएड किया और बीएड की डिग्री टीचिंग के लिए होती है। और अब वो सारे तत्तर बत्तर हुए हैं। हर किसी को तो उन्होंने टीचिंग की जॉब नहीं ना दी है, और सब ने बीएड भी कर लिया, एमएड भी कर लिया, आगे मतलब हाईली क्वालिफाइड हो गए। क्या है जी, आए जी हम आपको टीचिंग जॉब्स दें। वो एक वक्त था जब उन्होंने टीचिंग की जॉब्स दी, लेक्चरार्स को अपॉइंट किया, और उसके बाद सब तत्तर बत्तर हो गए। सबका टैलेंट ज़ाया हो रहा है, सबकी डिग्रीज ज़ाया हो रही हैं। कोई अब प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई किसी एकेडमी में चला गया है, कोई कुछ कोई कुछ। बस ये डिमांड से ज़्यादा उन्होंने जो प्रोफेशनल्स थे ना टीचिंग जॉब के हवाले से, वो तैयार कर लिए हैं। ये टैलेंट ही ज़ाया किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो होना ये चाहिए कि जितनी ज़रूरत है, जितने टीचर्स उनको रिक्वायर्ड हैं, जितने लेक्चरार्स उनको रिक्वायर्ड हैं, उतने ही प्रोफेशनल्स को वो तैयार कर लें बस। बाकी उनका माइंड सेट करें किसी और फील्ड की तरफ, जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़रूरत है उधर उनको मोटिवेट करें। बहरहाल, we cannot practically deny the significance of hiring trends. For example, a decade ago, when computer science professions were in demand, masses of MCS, Master of Computer Sciences students flooded the market with extremely disappointing results. हाँ देखें, वही फैक्टर लिखा हुआ है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या एक उन्होंने मिसाल दी हुई है। क्या मिसाल दी है? अच्छा, पहले वाली लाइन देखें। हम अमली तौर पर, वी कैन नॉट प्रैक्टिकली यानी कि अमली तौर पर, डिनाई इनकार कर नहीं सकते, सिग्निफिकेंस अहमियत की, किसकी अहमियत की? हायरिंग ट्रेंड्स यानी उजरती रुझानात की। उजरती रुझानात क्या है? कि पैसा दे के काम करवा लिया, किसी को वक्ती तौर पे हायर कर लिया कि भैया आप ये काम करें तो आपको इतनी पे मिल जाएगी, इतनी तनख्वाह मिल जाएगी। इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि किसी को हमने अगर जॉब दी है तो उनको जाहिर सी बात है पे तो करना ही है। तो इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसके अलावा भी देखें वो क्या एक एग्जांपल दे रहे हैं कि डिकेड अगो के 10 साल पहले, तकरीबन डिकेड दहाई 10 साल पहले क्या हुआ था कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड। जो कंप्यूटर साइंस के माहिरीन थे उनकी बहुत ज़्यादा तलब थी, डिमांड थी, क्योंकि हर शोबे में कंप्यूटर को उन्होंने मस्ट कर दिया था। तो उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी जो कंप्यूटर का काम कर सकें। तो उसका क्या हुआ कि हर स्टूडेंट ने जो क्या किया, MCS करना शुरू किया। MCS यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कई यानी कि वही बात जैसे अभी मैंने बीएड की एग्जांपल दी, MCS की सेम एग्जांपल है कि लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस कर लिया, क्योंकि वो कह रहे थे भाई इसकी डिमांड है इस डिग्री की और जो है स्कोप है इस फील्ड का। तो जब बेशुमार स्टूडेंट्स ने ये मास्टर्स कर लिया तो उसका जो रिज़ल्ट था वो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग यानी मायूस कुन था, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का। क्यों? क्योंकि जब बेशुमार स्टूडेंट्स ने इस फील्ड को अडॉप्ट किया, मास्टर्स करके आ गए, तो जितनी उनको रिक्वायर्ड थी उन्होंने तो चलो उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को जॉब दे दी। बाकी के सारे क्या हुए? वो सारे के सारे जूतियाँ चटखाते फिर रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिली है। बस किसी ने कोई फील्ड अपने आ ली, किसी ने कोई जॉब शुरू कर दी, मतलब ज़ाया ही किया उन्होंने। करियर काउंसलर्स, अच्छा आगे देखें, पेज पलट लें। करियर काउंसलर्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जहाँ जो ये एक ऐसा पैराग्राफ है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये भी। क्या बता रहे हैं वो? करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म अबाउट सच ट्रेंड्स। जो करियर काउंसलर्स हैं यानी पेशे से मुतालिक मशवरा देने वाले लोग, वो आम तौर पर इस तरह के रुझानात के बारे में बाखबर होते हैं, अच्छी तरह बाखबर होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड। ट्रेंड्स, रुझानात, जनरली आमतौर पर या अमूमन, दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टूवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस। यानी वो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे काउंसलर्स हैं जो कि एक सूदमंद पेशे से मुतालिक नौजवानों की रहनुमाई करने में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। की रोल, बुनियादी किरदार, इन गाइडिंग, रहनुमाई करने में, रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस यानी सूदमंद पेशे। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल। अब ये काम कहाँ कर सकते हैं?
स्कूल की सतह पर, स्कूल लेवल पर। इससे स्कूल की सतह पर ज़रिया रोज़गार के मुतालिक एक कुल वक्ती शोबे की अहमियत उजागर होती है। हाईलाइट्स का मतलब है उजागर करना, नुमायाँ होना। The job of this department should be to determine the personalities of its students, to observe and analyze their interest, and to suggest suitable careers according to their aptitudes. ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है कि इस शोबे का काम, यानी कौन सा शोबा, ये जो करियर काउंसलर्स हैं, पेशे से मुतालिक मशवरे देने वाले माहिरीन हैं, वो एक फील्ड बना दी जाए, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए स्कूलों में। वो एक उस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स की शख्सियत का तयन करेगा। डिटरमाइन का मतलब है तयन करना, पर्सनैलिटीज़ शख्सियत का। तो क्या है उसका काम? टू ऑब्ज़र्व, मुशाहिदा करना है, एंड एनालाइज, और तज्जिया करना है, देयर इंटरेस्ट, उनके दिलचस्पियों के, उनके रुझानात का। किन के? स्टूडेंट्स के। यानी स्टूडेंट्स किन चीज़ों में दिलचस्पियाँ ले रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ या कौन सा सब्जेक्ट है वो पसंद आ रहा है। इस तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे। जब वो एक ऑब्जर्वेशन उनकी कंप्लीट हो जाएगी, उनका तज्जिया एनालाइज करना कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसमें वो सजेस्ट करेंगे, यानी कि मशवरा देंगे किस बात का? सुटेबल करियर का, मुनासिब पेशे का, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके अपने रुझान के मुताबिक। किनके? स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स को, यानी कि जब वो शोबा देखेगा, हर स्टूडेंट की शख्सियत का तयन करेगा, उनकी दिलचस्पियों का मुशाहिदा करेगा, तज्जिया करेगा, और उसी के मुताबिक जो वो रिज़ल्ट उन्हें हासिल होगा, जो रिपोर्ट वो तैयार करेंगे, उसके मुताबिक वो ये मशवरा देंगे कि उनके मुस्तकबिल के लिए कौन सा रोज़गार अपनाना मुनासिब है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स का मतलब है मुश्किल में। बहुत सारे या ज़्यादातर वालिदैन और स्टूडेंट्स खुद को मुश्किल में पाते हैं व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर, जब वो अपने पेशे के मुतालिक फ़ैसला कर रहे होते हैं। डिसाइडिंग, फ़ैसला करना, करियर पेशा या जॉब या फ्यूचर। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, एजुकेशनल सिस्टम्स एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। हाँ, ये बहुत ही की फैक्टर है। एक असल हकीकत एक ये है कि वालिदैन जो है ना, वो मंडी के रुझानात, यानी कि आजकल क्या चीज़ें मार्केट में जो ट्रेंड में चल रही है वो, और तालीमी निज़ाम और किसी मखसूस तालीमी शोबे की रसाई से बेखबर होते हैं। यानी उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि अगर उन्हें अपने बच्चे को गाइड करना है तो वो उन्हें किस फील्ड की तरफ गाइड कर सकते हैं। उनको इतना कुछ पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ स्कोप ज़्यादा है। कुछ पढ़े लिखे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ अपने बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स पर ही छोड़ दिया जाता है कि जी आप जो चाहें डिसाइड करें। सिमिलरली 14-15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट मैच्योर इनफ टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीशंस। सिमिलरली इसी तरह से 14-15 साल के जो तालिब इल्म होते हैं वो भी मैच्योर इनफ, इतने ज़्यादा पुख्ता जहन के मालिक नहीं होते टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजन के वो ऐसे तो ज़िंदगी को तब्दील करने वाले फ़ैसले कर सकें। उनमें ज़ाहिर है 14-15 साल की उम्र में इतना तजुर्बा होता ही नहीं है, वो फ़ैसला करने की पोजीशन में होते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि मैं कौन सा फ़ैसला करूँगा तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। उनके जहन इतने पुख्ता नहीं होते, बचपन ही तो होता है, तो वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं कर सकते। सो इट इज़ वाइडली फेल्ड दैट, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास किया गया है कि करियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रोमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल, के ज़रिया रोज़गार से मुतालिक मुशावरत को स्कूल की सतह से लाजमन फ़रोग़ देना चाहिए। प्रमोट का मतलब है फ़रोग़ देना। करियर काउंसलिंग यानी कि रोज़गार से मुतालिक मशवरे। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बाकी का जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।